और जन वो कन्या महाराज अपना हाथ में जी लेनी जमीन में जी पटकन लगी हुई कन्या ते वह कन्या हाथ से छोटी महाराज और आकाश मंडल में जी जेते वही कन्या साक्षात जगदम्बा को रूप धारण करे बोलो जगदम्बे मैया की जय। वही कन्या भगवती जगदम्बा को रूप धारण करे आहा। और वो जगदम्बा क्या बोल रहे ध्यान दिया वो मां जगदम्बा क्या बोल रहे कंसते किम मया हतया मंदा जाता खलु तवान कृता ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे पूर्व सत्सुरमा हिंसी कृपणाम वृथा ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे तू मुझे क्या मारेगा किम मया हतया मंदा जाता खलु तवान कृता अरे ते मारने वालों जो छा ये ब्रजमजी जो छा उत्पन्न वेगी वह जो छा ब्रजमजी जन्म लिया ले तू मुझे क्या मारेगा और कंसन महाराज जन सुनी कि मैं ते मानने वालों जो छा ये ब्रजमंडल में जी पैदा होगी कंसन महाराज अपना सिपाही बुलायन और अपना सिपाहियों ते बोले हे सिपाहियों 10 दिन का भीतर जितना भी छोटा छोटा बच्चों ने जन्म ली ना उनको मार डालो क्योंकि 10 दिन का भीतर जो है मेरा कालन भी जन्म ली वह भी जो है जन्म ली इसलिए 10 दिन का अंतर्गत जितना भी बच्चों को जन्म हुए उनको मार डालो ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे एक विष्णु हो उसको मार डालो और यदि मूल विष्णु समाप्त होगी समझना सब कुछ समाप्त हो गया इसलिए मार डालो उनको और भैया जब ये कन्या ने जुछा भगवती को रूप जुछा धारण करे आले जगदम्बा को रूप धारण करे आले तो वही भगवती जगदम्बा के जुछा ये संसार में जी अनेक नामों से पूजा होने लगी ध्यान देना बंधु भी मां जगदम्बा की जो ये संसार में जी अनेक नामों से पूजा होने लगी अंत में जी वह मां जगदम्बा जो छा विंध्याचल पर्वत की तरफ चल गई ये संसार जगत में जो छा वही भगवती जगदम्बा की अनेक नामों से पूजा होने लगी कोई में जो छा सुरकंडा बोले थे पुकार दो कोई में राजराजेश्वरी बोले थे पुकार दो कोई में बुरहसकंडा बोले थे पुकार दो कोई में काली बोली ते पुकार दो कोई में भुवनेश्वरी बोली ते पुकार दो अनेक नामों से भी भगवती जगदम्बा की पूजा होने लगी विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारणी निद्राम भगवती विष्णु तुलां तेजसा प्रभो ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे देना भैया वो जो भगवती छा त्रिपुर सुंदरी वो संसार जगत की मां है वो मां और ध्यान देना ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे बिना शक्ति का कुछ ब्राह्मणों द्वितीय सर्वप्रथम सत्य वाचन करे सुनने लगे क्यों मैं बोलूं बिना शक्ति और ये शरीर से यदि एक बार शक्ति निकल गई तो शरीर जो है सब बन जाता है और सब कहा मुर्दा के लिए बिना शक्ति का कुछ शक्ति सर्वश्रेष्ठ छा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बिना शक्ति का कुछ नहीं। अरे आप लोग हम लोग जो घर बटी या कथा सुनने की खातर आयो तो कने आयो जब हमारा भीतर शक्ति था, है ना। रमोला जी शक्ति नहीं होती था यार नाम यार बोल करा दो होता। और जब भी भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हम ते शक्ति प्रदान करिए, अब आप लोग हम लोग जो कथा सुनने की खातर आए। इतनी बड़ी महिमा छवि भगवती जगदम्बा की। बिना शक्ति का कुछ नहीं है भैया। अरे वी मां जगदम्बा तो दिशा ब्रह्मा विष्णु और शंकर को जो अहंकार था वह तो समाप्त कर दे। ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु और महेश तो अहंकार तो कि हम ही सब कुछ हो। भगवती ने बोली अच्छा तुम थे अपना ऊपर अहंकार चा एक यानी माया दिखाए भगवती अहंकार ते तोड़। और जब अहंकार ते तोड़ देनी मां जगदम्बा वही भगवती त्रिपुर सुंदरी जो मां जगदम्बा सिंह का ऊपर विराजमान जी। भगवती जगदम्बा का एक हाथ में जी शंख जी, भगवती का हाथ में जी मारा चक्र छा त्रिशूल छा। अष्टभुजा मां जगदम्बा वही मां जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अहंकार तोड़ दे, समाप्त कर दे। क्योंकि यूं तो अहंकार वही थे ऊपर। मां दुर्गा अहंकार ते त्याग दिया। ये ब्रह्मादि देवताओं बिना शक्ति का कुछ नहीं आ। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति को आभास कराए तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो चाह वही भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करे। अम्बा रौद्रेण भगवती बगुला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांतिकी सुरनुता दे देव्यमानोज्वला चामुंडा सिरितक्ष पोख जननी दाक्षायणी सुंदरी चिदरूपी परदेवतां भगवती महाराज राजेश्वरी महाराज राजेश्वरी वही भगवती त्रिपुर सुंदरी जगत जननी दिशा देवताओं का अहंकार समाप्त कर देने। और तब देवताओं ने दिशा भगवती की आराधना करी। मां सर्वश्रेष्ठ तुच्छ है। और ध्यान देना बंधु, तो शक्ति सर्वश्रेष्ठ। सुखेना क्रियते कर्म तद विपाको विपर्यया हस्यते धार्यते गर्वा रुद्यते तद उच्यते। और ध्यान देना नारायण, देखा खुशी खुशी से मां जो गर्भ तो धारण कर देंगे। गर्भ धारण करने के बाद जो 9 महीना तक अपना बच्चा तय जो अपना पेट में रख 9 महीना तक अपना पेट में जो अपना बच्चा तय रख। और 9 महीने का बाद जब अपना बच्चा तय जन्म देंगे, ध्यान देना भैया, 9 महीने का बाद जब अपना बच्चा तय जन्म देंगे तो जब वह बच्चा तय बल जन्म देंगे तो वही माते इतना ज्यादा दर्द होने वाले ब्राह्मणों बेटा सर्वप्रथम शक्ति वाचन करें। एक साथ मुझे काटन होने इतना ज्यादा प्रसव वेदना होती जब अपना बच्चा तय जन्म देंगे।
परंतु वबरी हुई माते शक्ति प्रदान को कर दी वो भगवती जगदम्बा। वो माँ जगदम्बा जो चा शक्ति प्रदान कर दी हमारी मात्र शक्ति तय। और तब जो चा वही भगवती जगदम्बा की कृपा से अपना बच्चों तय जन्म देंगी मेरी माँ। क्योंकि प्रसव की जो वेदना छा ये पीड़ा तय जो छा केवल हमारी मात्र शक्ति जान सकती, बाद बाकी कोई नहीं जान। खुशी खुशी तो गर्भ तो धारण कर देंगे, परंतु जब अपना बच्चा तय जन्म देंगे तो रुद्यते तत् उच्चते। वो बड़ी बेटे अपनी निरंदी पड़ी, वो बड़ी वो ये नहीं सोचती कि मैं जीवित रहूं, परंतु वो ये नहीं चाहती कि मेरे जो बच्चा था वो सकुशल जो था जन्म ले लियो। और ई पीड़ा तो केवल जो था मेरी मात्र शक्ति मेरी दीदी भूली लोग जान सकते हैं भैया, बात बात कोई नहीं जान सकता। और ध्यान दिया ये संसार में जितना भी हमारी मात्र शक्ति छन, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना मेरी माताओं, ध्यान देना मेरे भाई लोगों, ध्यान देना मेरे बुजुर्गों। ये संसार में जितना भी हमारी मात्र शक्ति छा वो साक्षात जगदम्बा को स्वरूप छे। माताओं आप साक्षात जगदम्बा हैं, आप साक्षात महाकाली हैं, आप साक्षात महालक्ष्मी हो और आप साक्षात महासरस्वती। सुनने भैया भाई लोग लगे आप लोग, ये संसार जगत में जी इतना भी हमारी मातृ शक्ति छन तो साक्षात जगदम्बा छन। तुम बोला बोला कि पंडित जी अपनी तरफ से बोला, मैं नहीं बोल, दुर्गा सप्तशती में जय लिखो, स्त्रिया समस्ता सकला जगसु। स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु। ये संसार जगत में जी जितना भी हमारी मातृ शक्ति छा, हमारी दीदी छन, हमारी भूरी छन, हमारी बहन छन, वो सब साथ ब्राह्मणों द्विजा सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करें। जगदम्बा से कम नहीं है। वही भगवती जगदम्बा की ये संसार में अनेक नामों से पूजा होने लगी। यक गोकुल में महाराज नंदोत्सव मने सब लोग नंदस्वाज मज उत्पन्ने जाताला दो महामना आहूय विप्रान ब्राह्मणों द्विजा सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन। स्नाता सुचिरलंकृता बाचिहित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवा पितृदेवार्चनं तथा धेनुनां नियते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृता तिलादीना सप्तरत्ने शतकोशांबरावृता। आज तो महाराज गोकुल में जी बधाइयां बन रहे, नंदस्वाद में जो उत्पन्न जाता हलादो महा बधाइयां बन रहे ना, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जब मेरा कन्हैया को प्राकट्य करण भई नंद बाबा जो प्रसन्न चित्त हो गए और नंद बाबा ने अपना घर पर जो फिर से विद्वान ब्राह्मणों से बुलाया, अपना घर पर विद्वान ब्राह्मण जना आप लोगों जो अपना घर पर मेरा ये विद्वान ब्राह्मण जो नियुक्त छन करे। जो ब्राह्मणों की जीवा में साक्षात सरस्वती विराजमान छे, विद्वान ब्राह्मणों ने जो नंद बाबा आज अपना घर पर बुलाए, जन आप लोगों ने बुलाए, जन मेरा रमोला परिवार ने अपना घर पर विद्वान ब्राह्मण छन बुलाए। और विद्वान ब्राह्मण क्या करना,
वाच हित्वा स्वस्तियनं जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवा पितृदेवार्चनं तथा। आज जो विद्वान ब्राह्मण क्या न करना, भगवान को जो जात कर्म संस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जात कर्म संस्कार। ब्राह्मणों जो सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करें। हमारा आचार्य जी सवेरे मुझे स्वस्ति वाचन कर देना। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन जो विद्वान ब्राह्मणों जो पहले करी। जब भगवान को जात कर्म संस्कार तो नामकरण ही नहीं, जात कर्म संस्कार। स्वस्ति वाचन का बाद क्या करी? कार्यामास विधिवा पितृदेवार्चनम तथा। विधि और विधान से जो पूरी पूजा कर। जन मेरा विद्वान आचार्य जी बदाणी जी, हम इतना लायक नहीं कि मैं उनको नौ ले सकूं, परंतु भैया थोड़ा संबोधन कर लो। जन मेरा विद्वान आचार्य जी से समझे सवेरे विधिवत ढंग से पूजा करूंगा। गणेश जी की पूजा, वरुण की पूजा, षोडश मातृका की पूजा, ध्रुवादि अष्ट वसु देवताओं की पूजा, नवग्रह की पूजा, जो आस्था में चल गया ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इंद्र एकोनविंशात्मक सर्वतो भद्र मंडप देवता 19 रेखाओं से जो बनी हुई। ये भद्र की पूजा करो ना, मां जगदम्बा की पूजा करो ना, भगवान शालिग्राम की पूजा। कार्या मास विधिवत। ये नहीं पूजा को आने करना। आज विद्वान ब्राह्मण जैसे नंद बाबा का घर पर कर रहे हैं। और पूरी पूजा के बाद क्या करी? पितृदेवार्चनम तथा। अब क्या करी? पितरों की पूजन भी करी। क्योंकि सबसे बड़ा देवता कुछ है, पितृदेवता कुछ है ना, पितृदेवता। पितृदेवताओं की पूजा करी। यानी मेरा विद्वान आचार्य जी सवेरे हम पितरों की पूजा करूंगा। रमोला जी दिए तुम ध्यान। पितृदेवार्चनम तथा, तब पितरों की पूजा करो। नान्य मुख श्राद्ध बोलो जैसे तर्पण होना नहीं समझे सवेरे। पहले देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण और फिर पितरों का तर्पण, है ना। हमारा पंडित जी सवेरे बोलना ओम गणपति स्त्रिप्यंता विष्णु स्त्रिप्यंता रुद्र स्त्रिप्यंता प्रजापति स्त्रिप्यंता। देवताओं को तर्पण। फिर 10 ऋषियों को तर्पण करो ना। मरीच स्त्रियांग्रिशो पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगो वशिष्ठो दक्षस्या 10 नारदा मरीच स्त्रिप्यंताम अतरि स्त्रिप्यंता। फिर 7 ऋषियों को तर्पण करो ना। सनक स्त्रिप्यंताम सनातन स्त्रिप्यंताम सनातन स्त्रिप्यंता। फिर जो पितरों को तर्पण काव्यवांडस्त्रिपितामिदं सततिल जल गंगोदक तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा। फिर जो एक एक करी रहे। पिता को नो, दादा को नो, बुढ़ दादा को नो, दादी को नो, बुढ़ दादी को नो। तो कर्मकांड बहुत बड़ी चीज है। यज्ञ को मुख्य अंग होंदु कर्मकांड, ध्यान दिया। और यदि बल हमारी कथा में त्रुटि रह भी जाओ, ध्यान भाई, कर्मकांड जो पूरा चंदू है, कर्मकांड उसको पूरा कर देता है। और आपका घर पर इतना बड़ा विद्वान कर्मकांड ब्राह्मण छनाया। आहा, बदाणी जी, जोशी जी, यखमा जी हमारा उनियाल जी छनाई, वो बड़ा विद्वान छन। आप लोग ये ना समझाने की संगीत का क्षेत्र तक नहीं, सब आचार्य की डिग्री वाला। मेरे छोटू बोला यू पंकज उनियाल साहित्य आचार्य। मेरे छोटू बोला शिवराज उनियाल संगीत से आचार्य करो।
आजकल लोग सोच रहे महाराज जी संगीत वाला नहीं भैया, ऐसा भाव कभी मत लाना। भाई तो संगीत वाला नहीं हो तो बुला नहीं, ये ब्राह्मण है, ये सब आचार्य हैं और संगीत के साधारण उनिया, ये कला का क्षेत्र है संगीत। उनको पूछो कितनी मेहनत करते हैं संगीत के क्षेत्र में, तब जो अच्छा भजन बजोड़ पड़ना। और आप लोगों ने जैसा इतना बड़ा विद्वान जैसा अपना घर पर जैसा बुलाया, और जे घर पर हमारे विद्वान ब्राह्मण है जाओ ना, वह घर को तो जैसा कल्याणी हो जाओ। बाची हित्वा स्वस्तियनम जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधवा पितृदेवार्चनम तथा, पितरों को पूजन करें। और भैया जब जैसा स्वस्ति वाचन होगी, समस्त देवी देवताओं की पूजा होगी, पितरों की पूजा होगी, तब जैसा नंद बाबा संकल्प करिए, तब नंद बाबा ने जैसा संकल्प करी। क्या संकल्प करी? धेनु नाम नियदे प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृता तिलादीना सप्तरत्ने सततो सांबरावृता। ध्यान देना भैया, ध्यान देना मेरी माताओं, ध्यान देना मेरे भाई लोगों, कि जब भगवान को जात कर्म संस्कार तो होनो, तो नंद बाबा ने क्या संकल्प करे? धेनु नाम नियदे प्रादात्, जात कर्म संस्कार में जीजा 2 लाख गया दान करया ना। रमोरा जी सुनने लगे, जब जात कर्म संस्कार तो होने तो 2 लाख गया दान करया। और जी पूजा में जी महाराज गाय नहीं आया, वो पूजा अधूरी मानी जाती है। अब एक पढ़ेंगे हम जी पूछा गोदान धेनु नाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृता, 2 लाख गया जैसा दान करे और 7 तिल का पहाड़ जैसा दान करे नंद बाबा। जात कर्म संस्कार में जी अभी नामकरण नहीं हुए, अभी सूचना नहीं हुए, अभी पंडित जी जन्म पत्र नहीं बनाए, जन्म पत्र पर गरे नहीं रखे, केवल जात कर्म संस्कार हो। और 9 लाख गया दान करे, 7 तिल का पहाड़ दान करे। इतना बड़ो संकल्प जन मेरा आचार्य जी का मुझे संकल्प करूंगा समस्त पितरों का वास्ता बोलना ना। संकल्प में संकल्प को ध्यान से सुनो, क्या बोलना मेरा आचार्य जी से? श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य द्वितीय ब्राह्मणे श्री शैलवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाभिसन्तमे काली कलियुगे काली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत हिमवत्तरवर्तकादेशे केदारखंडनांतर्गत समीर दक्षिण पार्श्वे अलकनंदां भागीरथीरद्वामुकुले उत्तराखंड राज्यांतर्गत। फिर गांव को नौ लेना, क्षेत्र को नौ लेना, यजमान को गोत्र को उच्चारण कर देना, यजमान को नौ लेना, यजमान की राशियों को उच्चारण कर देना। और फिर क्या बोल देना? समस्त पितृ उद्धार हेतवे नमः, पितृ मोक्ष कल्याण हेतवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणः, है ना? संकल्प मुझे बोला मेरा आचार्य जी। इसलिए संकल्प को सुनो। मैं नहीं सोचने की मुझे जन्नो निकाले लड़ तेड़ डाल लेना पर संकल्प बोले भाई, संकल्प तो सुनो, क्या न बोलना। और हम कब तक सीमित हो? खाली जन्यो भाई हमारा हाथ पर रखो। मेरा आचार्य जी बोलना भाई जन्यो पर है पहले, बार बार अन बोलना, परंतु कोई फंडो भगणो कोई उंडो भगणो। हम खाली जन्यो तक सीमित हो कि जन्यो डाले ले आत्मा तिल्ला रखे 10 रुपए रखे ले, नहीं भैया। भैया उस संकल्प को सुनो, क्या बोल रहे हैं वो?
और आप लोग सोच रहे कि हम जो आंगला पर लगा ले, हम 10 रुपए रखा लें, मुझे तिल रखा लें और संकल्प लिया ले। नहीं भैया, तिल रखने से संकल्प नहीं होगा। उसको सुनो। संकल्प का मतलब है कि नारायणा ये समर्पयता, हमारे शरीर के द्वारा जो भी पाप कर्म होगी होला, वो पाप कर्म होते हम क्या कर दो, भगवान का चरणों में जो अर्पित कर दो और प्रभु आज के बाद पाप कर्म हम नहीं करेंगे। इस शरीर का द्वारा, वाणी का द्वारा, मन का द्वारा जो कुछ पाप कर्म होगी होला, वो हम आप अर्पण कर दो प्रभु। और अब हम जो फिर से पुनः भगवान को न ले रहे, प्रभु अपनी कृपा बने रखे। अमुक देवता प्रीत्यर्थ है, अमुक कामनादि सिद्ध हेतवे नमः। कामना मेरा आचार्य जी, विद्वान आचार्य जी बोल रहे हैं, इसलिए संकल्प को सुनो। इसलिए धेनु नाम नियते प्राधार विप्रेभ्यो समलंकृता तिलाधीना सप्तरत्ने शतकोसांबरा प्रीता। 7 तिल का पहाड़ और 2 लाख गया जिथा दान करया। और भैया जी पूजा में जी गायनिया वो पूजा अधूरी छा। प्रत्येक पूजा में जी गाय होनो अनिवार्य छे। और एक में जी पिंड दानो होलो, वही दिन में जी गौदानो। आप देवी भागवत की कथा करा तो अंतिम दिवस में जी गौदान। आप विवाह कर दे, कन्या को विवाह कर दें तो अंत में जी क्यों दो गायदान। वो गाय आप कहते देने बरनारायण ते देने, और बरनारायण के कर दो अपना घर जेते हैं, अपना कुल पुरोहित कुल गुरु ते दान कर दो। जब कन्या का यज्ञ विवाह हो तो कन्या का घर पर गाय दान होगा ना, तो कन्या को पिता जो कहते दान कर दो पहले बरनारायण से, और बरनारायण क्या कर दो अपना कुल पुरोहित दान कर दो। तो जी पूजा में जी गाय नहीं महाराज, वो पूजा अधूरी है। सत्यनारायण की कथा होती वह जी प्रायश्चित गोदान। भगवती को आप ये कर दें प्रायश्चित गोदान। ये कारण बोले पंडित जी महाराज हमारा घर पर जो है एक पंडित जी आए और वो जो है 1 महीना में 3 गौड़े दान कराए ना मुझे। देखो भाई, मैंने बोली भैया 1 महीने में यदि 10 भी करो तभी भी कम था, उन 3 कराए। हर जगह गौदान का विधान। बोले महाराज खाला गए वो भी दान कराए, मर्दी बतक जो है जवारती थाने जाना वो भी दान कराए, जबर जो लिंगवासर की बबरी में दान कराए। जी 3 घोड़े दान होता नहीं क्या। मैंने बोली भैया यदि वो 10 भी करे देता तभी भी कम था। गाय को आप जितना दान करो उतना करो। गौदान गाय दान और कन्यादान का बराबर कोई दान नहीं जीवन में। ध्यान ध्यान, कन्यादान महादान न भूतो न भविष्यति। कन्यादान और गाय दान का बराबर जैसा जीवन को कोई दान, सबसे बड़ा दान है कन्यादान और गौदान। और तुम करा चाहे न करा, परंतु कन्यादान और गौदान जरूर। आज तो नंद बाबा 2 लाख गया 7 तिल का पाठ जैसा दान करे ले। जब भैया संकल्प करे ले, यह आज जो सारी गोपियां यशोदाते बधाई देने की खातर रह रहे, यशोदाते बधाई देने की खातर रह रहे, आज उसे बधाई देने की खातर। बोनर की यशोदा रानी बधाई होती रो लालावे, कोई जो माखन लेते आ रहे, कोई जो मिश्री लेते आ रहे है ना, जिन आप लोग ये खाए, कोई टॉफी लाए, कोई माखन लाए, कोई कुछ लाए। तो वन्नी जो आज सारी गोपियां यशोदा ते बधाई देने की खातर जा रहे। और जब गोपी यशोदा ते बधाई देने की खातर थे जानी, तो गोपियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार छकर गोपियों को जो बहुत सुंदर श्रृंगार छकर
22 गज को लहंगा छपैने। ध्यान देना मेरी माताओं, हमारी दीदी बोलियो तो 100 को ना लहंगा पहनो। तो 22 गज को लहंगा जो छा कह को पहनियो, गोपियों को पहनियो। क्या ना बोली गोपी? गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठा चित्रांबरा पतिसुता च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबबलं ब्रजतेर्ब्रजेर्यो ब्यारलोल कुंडल पयोदरहार शोभा। 22 गज को लहंगा छबाई, बहुत सुंदर श्रृंगार। हाथ में जिसा गोपियन क्या करे, चूड़ी पहने आले। और चूड़ी करनी स्वर्ण की चूड़ी, माथा पर बिंदिया, सुंदर मांग छा भरी, कानों में कुंडल, माथा पर मांटिको, गला में मंगल सूत्र, हाथ हार, नाक पर जैसा नथनी बुलाक और सुंदर श्रृंगार करी थे। आज गोपिया जा रहे यशोदा ते बधाई देने की खातर। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पतिसुता च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतेर्ब्रजेर्यो ब्यारलोल कुंडल पयोदरहार शोभा। बहुत सुंदर श्रृंगार छा करियो। जन श्रृंगार को कर दो, मेरी दीदी बोली लोग कर दे है ना। जब आप ब्यो में जाने, बराती में जाने, ताकि कथा वार्ता में जाने, पहले के दिन जैसा सुंदर श्रृंगार करो। तो वही श्रृंगार आज गोपियों को छा करियो। और सारी गोपियां आज यशोदा का पास में जा रहे, सब लोग बधाई देने लगे। एक दूसरे पर जो कोई दूध डाल रहे, कोई दही डाल रहे, कोई जो माखन डाल रहे। दूध दही की वर्षा जो गोकुल में होने लगी। गोपा परस्परम हृष्टा दधी क्षीरा धृतांबुबी आसिंचंतो विलंपंतो नवनीतेश चिक्षपो। गोपा परस्परम हृष्टा दधी क्षीर घृतांबुबे। ध्यान देना माताओं, ध्यान देना मेरे भाई लोगों, क्या कहा भागवत में? दधी क्षीर घृतांबुबे। एक दूसरे पर दही मारने लगे, एक दूसरे पर जो मक्खन डालने लगे, एक दूसरे पर घी डालने लगे। दूध दही की वर्षा होने लगी वृंदावन में, गोकुल में। और इतना ज्यादा दूध और दही की वर्षा हुई कि यमुना को जल सफेद होगी। सुनने लगे? इतना ज्यादा दूध और दही की वर्षा हुई महाराज जी कि यमुना को जल जो बिल्कुल सफेद हुई। एक तब तक जो नंद बाबा ने बोली, ये वसुदेव जी महाराज, नंद बाबा ने बोली, एक ग्वाल वालों, मैं जो कंस को जो कर देते हैं, मैं थोड़ा सा जरा मथुरा जाना और वह जो थोड़ा सा कर दिया। और नंद बाबा जो कंस तक की को कर देना था, दूध को, दही को, घी को कर देना था। प्रत्येक साल भर में जो वो माखन पहुंचाने थे, दही पहुंचाने थो, घी पहुंचाने थे। जनाब लोग टैक्स देने हैं ना भाई लोग, जो कि इनकम ठीक ठाक बोली तो साल भर में टैक्स देना है। वो भी की को टैक्स थो, दही को, घी को, माखन। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरांगता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुदवः। कंस को कर देने की खातर जो आज तक चल गया मथुरा में चल गया। और यह जो कंस को कर देने, और तब तक एक मामा कंस ने क्या करी, भगवान ते मारने की खातर भाई पूतना मौसी ते भेजा दी।
कंसन क्या करी भगवान ते मानने की खातर पूतना ते भेजा ले और पूतना को आज जो बहुत सुंदर श्रृंगार छ करियो। पूतना आज इतना ज्यादा सुंदर छ लगने की मानो आज बैकुंठ बटी मां लक्ष्मी जो चा वृंदावन में जी आई गयो। लक्ष्मी जनु श्रृंगार जो चा आज पूतना छ करियो। और जबकि पूतना कन्या कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशु शकार निगनंती पूरा ग्रामा प्रजा दिशो। जबकि पूतना कन्या बालकों ते मानने वाली छा, छोटा छोटा बच्चों ते मानने वाली छा, परंतु आज पूतना जो छा लक्ष्मी जनो श्रृंगार छा करियो। यानी भगवती लक्ष्मी को श्रृंगार रंदो करियो तो वनी लक्ष्मी जनो श्रृंगार आज पूतना छा करियो। और कख आएगी गोकुल मजी आएगी। ध्यान ध्यान भैया, जब पूतना गोकुल मजी आई और यशोदा का पास मजी गए और बोली यशोदा रानी मैं जन सुने की तेरो लाला होगी। मैं तो इतना ज्यादा बाबरी हो गया पागल हो गया हूं कि मैंने घर को सब काम छोड़ दी। और यशोदा मैं तेरा लाला का दर्शन करने की खातिर आई। यशोदा कक्षा तेरो लाला, मैं तेरे लाला का दर्शन करी। यशोदा ने बोली सखी तू छत छकुए मैं पे पछाड़ी नहीं आ। पूतना ने महाराज लंबू चढ़ू रिश्ता लगाया यशोदा का साथ में। पूतना ने बोली यशोदा मैं तेरे चाचा की नौनी की पुबजी की बहन की मौसी की लड़की छो। अरे यशोदा बेचारी बोली बाली मैं बोली बोली कोई ना कोई लंबू चढ़ू रिश्ता तेरे चाचा की मौसी की बहन की भाई की मौसी की नौनी छो। अरे यशोदा बेचारी बोली बाली वही ने बोली होली कोई ना। यशोदा ने बोली सखी मेरो लाला जो छा भीतर पलना में सही छा यहाँ की खातर आराम से जाए और दूर बटी दर्शन करियर भैरे जाए। उठे ना बते वैसे उठे ना दूर बटी दर्शन करिए और भैरे जाए। अब तो महाराज आज ये पूतना जो चापड़ा स्तनों में काल कुट विष जो छा लगाई छा और जन महाराज कक्ष में प्रवेश करी। जख महाराज भगवान शयन थान करना पलना पर जो शयन थान करना और दूर बटी महाराज जन मेरा करना है। प्रभु की नजर जो जन पूतना पर पड़ी मेरा प्रभु ने देखी। अरे यह तो मौसी मैं से मारने की खातर रहेगी तो मेरा प्रभु ने क्या करें अपना नेत्र बंद कर लिया। भगवान का पहले नेत्र थान खोलिया और भगवान की नजर जन पूतना पर पड़ी। भगवान ने देखी यक तो जो पूतना आने लगी तो भगवान ने क्या करी नेत्र बंद कर ले। और सुखदेव जी भागवत में जी बोलने लग गया क्या बोल विबोध्यतां बालक मारिकाग्रह चराचरात्मा निमलेत तक्षणा अनंत मारोप यदन्मनंतका यथारगम साप्तमबद्धरज्जुदि यथारगम साप्तमबद्धरज्जुदि निमिलेत तक्षणा तत्क्षण जो भगवान नेत्र बंद कर यखमजी प्रश्न उर्दू की भगवान अपना नेत्र बंद किले करें अस्य किम परोजिना। जब जो पूतना आई तो भगवान अपना आंखा बंद किले करें तो संतो भाव छ भैया यहाँ की खातर करें भगवान नेत्र बंद। भगवान सोची यह तो राक्षसी छा और पहली बार मैंने जो राक्षसी का दर्शन करने तो ठीक नहीं है। यहाँ की खातर भगवान नेत्र बंद कर दी। कह संत बोलदन महाराज भगवान सोची मरते ब्रज की भूमि में जाऊं वृंदावन की भूमि में जाऊं और यक्त मैंने जो माखन खानी मिश्री खानी दूध पीनी दही खानी परंतु यक्त पूतना मौ से जो पहली मैं दूध जहर पिलाने की खातर रहेगी। यहाँ की खातर भगवान ने अपना नेत्र बंद करे। भगवान सोची राक्षसों का दर्शन मैंने अभी नहीं करने
अब तो महाराज जन पूतना जो छा कक्ष में जी प्रवेश करे पूतना ने क्या करे भगवान ते अपना हाथों में जो उठाया ले अपना हाथों में जो उठाया ले और जब महाराज अपना हाथों में जो छा भगवान ते उठाया ले तो पूतना जो छा भगवान ते स्तनपान करवाने लगी। अब जब स्तनपान करवाने लगी तो सर्वप्रथम भगवान ने क्या करे पूतना को जहर पीनी मारा। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करे थे, देवादिदेव महादेव को ध्यान करे थे, बोले भोलेनाथ आप आवा जहर पीने की आदत आपने इच्छा हे प्रभु आवा और ये जहर को पान कर। भोलेनाथ को स्मरण करे थे जो इच्छा पहले जहर को पान कर। फिर महाराज पूतना को दूध पीने। अब तो महाराज जब पूतना को दूध पिया ले पूतना को दूध पीने के बाद भगवान जो छा पूतना का प्राण होते पीने लगे। अब तो जब पूतना का प्राण होते पीने लगे पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगे। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी सामुंच मुंचालिमति प्रभाषणी निष्पीडयामान खिल जीव मर्मणि विपरीत नेत्रो चरणो भुजो महो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना बोलने लगी महाराज बचाओ 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 सा मंच मुंचालिमति प्रभाषणी हे प्रभु मत बचावा। भगवान ने बोली मौसी जी पहली मैं कहते पकड़ दू नहीं हो और जब मैं कहते पकड़ दिया फिर वह छोड़ दू नहीं हो। पहली मैं कहते पकड़ दू नहीं हो और यदि मैंने कहते पकड़े ले फिर वह छोड़ दू नहीं। और पुत्र जोर जोर से बोले सा मुंच मुंचालिमति प्रभाषणी निष्पीडयामान खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। भगवान ने बोली मौसी पहली मैं कहते पकड़ दुनिया और यदि मैंने कहते पकड़ा ले फिर मैं कहते छोड़ दूंगी। अब तो महाराज पूतना ने क्या करे राक्षसी जन स्वरूप अपनो बनाया ले। पूतना देखिए ये बोल दो बे तो पूतना ने क्या करे राक्षसी जन स्वरूप अपनो बनाए देने और भगवान ते लेते जो उड़ाने लगे और मेरो कन्हैया जो किलकारी मारने लगी। भगवान सोचने लगे मौसी जी आहा आज आप मैं ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं पूरा ब्रज का दर्शन कर रहे हैं जबड़ीन भगवान। अब हमारा जखमजी कंस को बगीचा थो जखमजी कंस को बगीचा भगवान ने सोचे कि मौसी ते मैं कखमजी पटको ये मौसी ते मैं कखमजी पटको जखमजी कंस को बगीचा थो कंस का बगीचा का ओवर भगवान ने क्या करे आज पूतना ते पटक दी और अपना जो पूतना का शरीर का ऊपर जो क्रीड़ा करने लगे खेलने लगे ना भगवान। आज जो खेलने लगे अब महाराज जब खेलने लगे बड़ी भयंकर आवाज आई जब कंस का बगीचा का ऊपर पूतना पड़ी बहुत भयंकर आवाज है। यख महाराज माया यशोदा घबरेगी हुई देखिए यह आवाज आए कखबटी ना सोचने लगी मेरा लालते कहीं कुछ हुई थी नहीं और तुरंत भाई आई चारों तरफ देखने लगी। जब महाराज यशोदा को लाला नहीं दिखेड़ी यशोदा सोचने लगी मेरो लाला गए तो गए कखा तब तक ग्वाल वाला ने बोली यशोदा रानी चिंता किले कर दे तेरू जो लाला छा ना पूतना का शरीर का ऊपर जो किरड़ा छा कनो खेलने छा लग्यो अब महाराज भगवान निकाल क्योंकि पूतना को जो शरीर छा पर्वताकार जन पर्वत होंगे ना
पहाड़ होंगे ना, तो पर्वताकार पहाड़ जन जो छा पूतना को शरीर छे। तो भगवान ते निकालने की खातर जो छा पूतना का शरीर पर जो सीढ़ी लगाया, और सीढ़ियों का माध्यम से जो छा क्या करे, भगवान ते भाव उतारे। और यशोदा सोचने लगी, महाराज आज मेरा लाला पर नजर लगी, आज मेरा लाला पर नजर लगी। क्योंकि होंदो ना बाजी तक माता होते, यदि नौनियाल थोड़ा सा रोने लग जाओ तो मां सोचती यार ये पर नजर तो नहीं लगी होली, ये पर छाया तो नहीं हुई होली। तो कभी क्या कर दो, पन्ना जी का पास में जाना, कोई गुड़ा मंत्र, कोई चिन्ह मंत्र, कोई जैसा राखा मंत्र है ना, कोई कालीदास जैसा मंत्र। बोले पंडित जी हमारे नौनियाल जैसा रोना लगे, नौनी रोना लगी, कुछ मंत्र जाते जरा। तो वो नहीं, आज यशोदा सोचने लगी कहीं मेरे लाला पर नजर तो नहीं लगी। तुरंत यशोदा ने क्या करी, अपना लाला था गाय माता का पास में चले, और गाय को पूंछ पकड़ी यशोदा और 12 इंच बटी घुमाई, और अपना मुखवटी के बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपना मुखवटी बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 12 बार जिसा पूंछते घुमाए, और तब इनका मन से शांति मिली। सोचने लगी अब मेरा लाला की जो नजर था वो उतर गई। यह नंद बाबा महाराज मथुरा में जाया था, तब तक वसुदेव जी मिल गए, और वसुदेव जी ने बोली नंद बाबा मेरी ज्योतिष बता रहे कि संत्युत पातश्च गोकुले, गोकुल में जो कुछ उत्पात होने वालों चा यहाँ की खातर जल्दी गोकुल जावा। क्योंकि वसुदेव जी महाराज बड़ा विद्वान था, ज्योतिष का बड़ा विद्वान था। और बोले नंद बाबा मेरी ज्योतिष बता रहे कि संत्युत पातस्य गोकुले, गोकुल में जो कुछ उत्पात होने वालों चा, ये नंद बाबा जल्दी जाओ। और नंद बाबा जो चा हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हनुमान जी को ध्यान करने लगे और बोलने लगे हे बजरंग बली मेरा लाला की रक्षा करे। मनोजबंबा रथ तुल्य वेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजंबा नरयोतमोख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान जी, हे बजरंग बली मेरे लाला की रक्षा कर, मेरे लाला की रक्षा कर। अब जब महाराज एक हनुमान जी को नौन लेंदा लेंदा नंद बाबा एक गोकुल में जी आया, तो देखिए महाराज बीच रास्ता में जी पूतना पड़ी छे। नंद बाबा ने बोली ग्वाल बालों कहवाएगी, बोले महाराज ये पूतना जो छा मर गई। नंद बाबा ने बोली मेरा लाला ते कुछ हुई तो नहीं है। बोले महाराज आपका जो लाला है ना बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। ग्वाल बालों ने बोली बाबा आप ये बतावा कि ई पूतना को करनी क्या। तो नंद बाबा ने बोली ब्रजवासियों ई पूतना का शरीर ते काटा, और तब फिर क्या करा अग्नि लगाई इनका शरीर पर। अब ब्रजवासी महाराज अपनी कुलाड़ी लेते आए, और अपनी कुलाड़ी से क्या करी पूतना का शरीर ते काटी। अब जब पूतना का शरीर ते काटी, पूतना का शरीर पर आग लगाई, तो पूतना का शरीर से इतना दिव्य सुगंध आई कि 40 कोस को वातावरण जो था पवित्र होगी। वी का शरीर से इतना दिव्य सुगंध आए कि 40 कोस को वातावरण पवित्र होगी। राजा परीक्षित ने बोली सदगुरु ये तो बहुत बड़ो आश्चर्य होगी। आज एक राक्षसी का शरीर से इतनी दिव्य सुगंध, प्रभु मैं आश्चर्य में जी पड़ी, मैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ा लगणू, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान सुखदेव जी ने बोली परीक्षित बेटा चिंता मत कर, मैं बताता हूं तुझे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिंघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेबे गतिं धातुर्चितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी ने बोले परीक्षित चिंता न कर, अरे तुझे पता आज भगवान जो कति यशोदा ते प्राप्त करे, जो गति भगवान माँ यशोदा ते दिनी वही गति जो छा भगवान क्या करी पूतना ते दी माँ जनी गति जो छा पूतना ते दी। अरे ई पूतना का स्तन पान करे कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। उसी बढ़कर दयालु ये संसार में जी और को वे सकदो मां जनी गति जो छा पूतना ते दियालु जो गति कहते देनी यशोदा रानी ते वही गति जो छा आज पूतना ते। अरे भगवान तो महाराज जय का ऊपर जो छा अपड़ो हाथ रख दियो वे को तो उद्धार हो जांदो। अरे भगवान तो जो छा पूतना को स्तन पान करी वे को तो जो छा उद्धारी करे आज भगवान। और ध्यान ध्यान भैया, जब भगवानन पूतना मारी तो कै तिथि का दिन मारी? ध्यान दिया, चतुर्दशी तिथि का दिन। ध्यान देना मेरी माता, ध्यान देने मेरे भाई लोगों, कै तिथि का दिन मारी? चतुर्दशी तिथि का दिन। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन जो छा भगवान को अवतार होगी। और चतुर्दशी का दिन अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि का दिन मारी। अब भैया चतुर्दशी तिथि का दिन किले मारी, तिथि तो हमारी 15 होने है ना। शुक्ल पक्ष की भी 15 तिथि, कृष्ण पक्ष की भी 15 तिथि। तो भैया अमावस्या के दिन में तो मार सकता था, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी मार सकता था, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को भी मार सकता था। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का ही दिन किले मारी। यहाँ की खातर मारी महाराज, क्योंकि जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां छन, जो 5 ज्ञानी इंद्रियां छन, और जो हमारो अंतःकरण चतुष्टय छा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यूं 14 इंद्रियों में जी पूतना रूपी जहर भर गई थो। यूं 14 इंद्रियों में जी पूतना रूपी जहर भर गई थो। और भगवान सोचे भैया यूं इंद्रियों में जी पूतना रूपी जहर भर गई, यहाँ की खातर आज चतुर्दशी तिथि था। और आज भगवान चतुर्दशी तिथि का दिन पूतना को उद्धार करेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगत वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आज भगवान पूतना को उद्धार करेगा। परंतु मेरे समझ में जी एक बात नहीं होंगी आप लोगों की, तुम जयकारा लगाना ही नहीं भैया। ये मैं रोजों बोलूं आइंच बटे कसम ते नहीं घर बटी करे, संकल्प तो नहीं करतो बोल दिया व्यासन हम तो अपनी कन्या अपनी मन की चलोनी है, संकल्प तो नहीं करतो। ये महाराज आज जोड़ दो, जयकारा लगाए करा जरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जगत जननी जगदम्बे मैया की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान पूतना को उद्धार करे। आओ भैया 2 मिनट जूछा कृष्ण की भक्ति में जी आप लोग हम लोग जोला, और मीठी मीठी जूछा भगवान का कीर्तन में जी ताली बजोला। अब 2 मिनट की खातिर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो तेरा मुंडे मामोरे की पाखी,
भली लगदी तेरी बड़ी बड़ी आँखें, दांत चोंद सी जपाक जनियों सी जपा, दांत चोंद सी जपाक जनियों सी जपा, ते ठीक मन मेरू भर में गे, होते ठीक मन मेरू भर में गे, हे काना हे मेरा काना मन मेरो विभर में गे, काना ये मेरा काना मन मेरो विभर हे काना हे मेरा काना मन मेरो विभर में गे, काना ये मेरा काना मन मेरो विभर तेरा दर्शन करिए के भाग मेरो विजागिए, तेरा दर्शन करिए के भाग मेरो विजागिए, हाँ हे काना हे मेरा काना मन मेरो विभर में गे, हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटिए गे, ये मेरा काना मन मेरो बिलोच तेरी लाडोली छने घुंघरिया रे, लटूली छिने घुघराली तेरी लाडोली छने घुंघरिया रे, लटूली सभी लोग ताली बजाओ भाई, जरा हाथ उठे थे। जो लग दिन प्रभु बड़ी प्यारी, जो लगदी ने प्रभु बड़ी प्यारी जो लग दिन प्रभु बड़ी प्यारी, जो लगदी ने प्रभु बड़ी प्यारी तेरा दर्शन करे बदल किस्मत मेरी, तेरा दर्शन करी बदल किस्मत मेरी हो तेरा दर्शन करे बदल किस्मत मेरी, तेरा दर्शन करी बदल किस्मत मेरी से यू भाग भी मेरो भी जागी गे, से यू भाग भी मेरो भी जागी गे, हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे, हाँ हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोची हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी हे काना हे मेरा काना मन
मेरी आँखें निहारा, देखवेगी मेरी आँखें निराला। अब बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन दिखो, अब बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन दिखो। अब बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन दिखो। अब बिगड़ी बनो प्रभु दर्शन दिखो। मन मेरा तेरा चरणों में लागी के, मन मेरा तेरा चरणों लागी गे। मन मेरा तेरा चरणों में लागी गे, मन मेरा तेरा चरणों लागी गे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे। हाँ हे कहना हे मेरा कहना मन में जो तू लूचिए। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे। हे कहना हे मेरा कहना मन में जो तू लूचिए। तेरी माँ तेरी माया छाया छापारा, तेरी माया छाया छापारे। तेरी माया छाया छापारा, तेरी माया छाया छापारे। तेरो गुण गातो सारो संसार, तेरो गुण गाने गातो संसार। तेरो गुण गातो संसार। तेरो गुण गाने गातो संसार। अब बिनती कर दो प्रभु कुछ दी जप दो, बंधु विनती कर दो प्रभु कुछ नहीं जन दो। बंधु विनती कर दो प्रभु कुछ दी जप दो। विनती कर दो प्रभु कुछ नहीं जन दो। एक नजरी तेरी कृपा की पौड़ी गे, एक नजरी तेरी कृपा की पौड़ी गे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे। हाँ हे कहना हे मेरा कहना मन में तू लूचिए। हाँ हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे। हे कहना हे मेरा कहना मन में तू लूचिए। मन मेरो बिलोटी गे। मन में तू लूचिए। मन मेरो बिलोटी गे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण स्वदीय पदि पंकज पंजलांते आध्ये हमें बिसत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समहे कभवाद पित्त कंठाभराधन विदो स्मरणं कुतस्ति। हे मेरा काना मन मेरो विभर में गे। हे कहना हे मेरा कहना मन में विभरे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो विभर में गे। हे कहना हे मेरा कहना मन में विभरे।
तेरा दर्शन करी के भाग मेरो विजागीगे। तेरा दर्शन करी के भाग मेरो विजागीगे। हाँ हे काना हे मेरा काना मन मेरो विभ्रमेगे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटीगे। मेरा काना मन मेरो बिलोची। तेरी लाडोली छने घुंघराली। लटूली छिने घुघराली। तेरी लाडोली छने घुंघराली। लटूली सभी लोग ताली बजाओ भाई, जरा हाथ उठे थे। जो लग दिन प्रभु बड़ी प्यारी। जो लगती है प्रभु बड़ी प्यारी। जो लग दिन प्रभु बड़ी प्यारी। जो लगती है प्रभु बड़ी प्यारी। तेरा दर्शन करे बदल किस्मत मेरी। तेरा दर्शन करी बदल किस्मत मेरी। हो तेरा दर्शन करे बदल किस्मत मेरी। तेरा दर्शन करी बदल किस्मत मेरी। से यू भाग भी मेरो भी जागी गे। से यू भाग भी मेरो भी जागी गे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी गे। हाँ हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोची गे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोटी। हे काना हे मेरा काना मन मेरो बिलोची गे। तेरा गुलाम मैं जदी माला। तेरा गुलाम मैं जदी माला। देख बेगी मेरी आँखें निहाला। देख बेगी मेरी आँखें निहाला। अब बिगड़ी बना प्रभु दर्शन दिखो। अब बिगड़ी बना प्रभु दर्शन दिखो। मन मेरा तेरा चरणों माला गी के। मन मेरा तेरा मन मेरा तेरा चरणों माला गी गे। हे काना हे मेरा काना मन मेरो
तेरी माँ तेरी माया छाया छापार तेरी माया छाया छापारे तेरी माया छाया छापार तेरी माया छाया छापारे तेरो गुण गातो सारो संसार तेरो गुण गाने गातो संसार तेरो गुण गातो संसार तेरो गुण गाने गातो संसार भक्ति बिंदी कर दो प्रभु कुछ दी जप दो बंधु विनती बिनती कर दो प्रभु कुछ नहीं जन दो बंधु बिनती कर दो प्रभु कुछ दी जप दो विनती कर दो प्रभु कुछ नहीं जन दो एक नजरी तेरी कृपा की पौड़ी गे एक नजरी तेरी कृपा की पौड़ी गे हे गाना हे मेरा गाना मन मेरो बिलोटी गे हाय काना हे मेरा गाना मन में तुलो हे गाना हे मेरा गाना मन मेरो बिलोटी गे काना हे मेरा गाना मन में तुलो मन मेरो बिलोटी गे मन में तुलो गे मन मेरो बिलोटी गे बोले भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण स्वदीय पदि पंकज पंजलांते आधे हमें बिसत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समहे कभवाद पित्त कंठाभराधन विदो स्मरणं कुतस्ति आज भगवानन पूतना को उद्धार करी। ध्यान दीजिए भैया, सभी लोग शांत रहिए। थोड़ा सा भजन उधर वहां का बातचीत करना शुरू कर दी के बाद कुछ बीमारी तो नहीं, कुछ थोड़ा सा छूट चाहिए नहीं, बस थोड़ा सा छूट मिल जाए। यू भी एक रोग हो पता तुम सन, यू भी एक रोग छा। थोड़ा भजन हो गया रवांगा फिर बातचीत करने लग जा तो भी बहुत बड़ो रोग छा। और ये रोग से जो छा अन्य रोग फिर उपड़दा सोच लिया। और यदि ये रोग शांत होगी तो फिर अन्य रोग भी नहीं लगने। यदि बल कोई कथा में बातचीत करो, कीर्तन का बाद बात करो, कथा में बात करो तो ये भी बहुत बड़ो रोग है, बहुत बड़ो रोग। और ये रोग से जैसे अन्य रोग उपड़दन फिर तब कह का खुटों पीड़ा, कह को मुंडा रोग, कह का आंखों पर पीड़ा, कह का कान पर पीड़ा है, कह का पेट पर पीड़ा, कह का हाथों पर पीड़ा। और यदि ये रोग शांत होगी और रोग भी नहीं लगने तो शांत रहा। अरे आपने बताया बड़ा भाग्य से जैसे यह कथा श्रवण करने की खातिर मिल रहे, आपने भाग्यशाली से आप लोग। वो भी भगवान नागराजा की पावन भूमि में जी बैठे। और यो हमारे जितना भी क्षेत्र चाहिए तो सब जैसा
ये क्षेत्र पर तो जो छा पूरा नागराजा की कृपा छा, माँ जगदम्बा की कृपा छा, हैं? ये जो भूमि छा देवताओं की भूमि छा, साधारण भूमि नहीं आ। धर्मोले जी सुनने लगे, साधारण भूमि नहीं, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छे तुम, नागराजा की भूमि में जी बैठे। लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता परेशान छन हो, भीतर ही भीतर। तुम के कभी जो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जय रहे उत्तरकाशी, कभी जो सेम मुखेन तलबला से हैं? और बेड़ का लोगों सोचना हम कब जो जो पहाड़ों में या बड़ा घर की तरफ कब जो, बहुत परेशान है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छे आपसे। तो फिर हम तो ये कथा श्रवण करने के वास्ते मिल रहे, बड़ा ही भाग्य से जैसे ये कथा सुनने की खातर मिल गई। आप तो मैंने बताया था, रोजों बोंग बार बारों बोंग, कोटि जन्म समुत्थेना तदा भागवतम लवे। जब व्यक्ति का कई जन्मों का भाग्य उदय होना, तब जो है यह कथा सुनने की खातर मिलती। आज आप लोग हम लोग इतना लोग एकत्रित छो हैं, कितना बड़ो सौभाग्य चमक। यू एक संगम बन गई, मैं पढ़ते रमोला जी मुझे थोबू, रमोला जी यो बहुत बड़ो संगम है, और ये संगम जी आज सब लोग आइए, कोई कई स्थान बटे ना है, कोई कई स्थान बटे ना है, कोई कई स्थान बटे, सबको संगम हो गया आज है। देखा भैया संगम तो होगी, और लोग तो एज्ञान, यदि वे संगम में ध्यान ना पहुंचो तो उस संगम पूर्ण नहीं है। और ये संगम में जिता आज चा हमारा ये घर का ध्यान था एज्ञान, और जो चा ये संगम परिपूर्ण हुई। यदि बल ध्यान तो खुशा, ध्यान ध्यान, यदि ध्यान तो खुश चा, ब्राह्मण खुश छन तो देवता भी खुश हो जाएंगे। यदि ध्यान तो खुश चा, ब्राह्मण खुश छन प्रसन्न, तो सब देवी देवता खुश छन प्रसन्न छन, तब पितृदेव मोक्ष भी होगी। यदि ध्यान तो जो नाराज वेग चल गई, ब्राह्मण जो नाराज वेग चल गई, तो करियो कमायो हमारो सब व्यर्थ छा। और ये जो हमारो रमोला परिवार बहुत बड़ा सौभाग्य से, ये घर की जो सबसे बड़ी बेटी छन अंबिका रमोला सजवान। अब तो जैसे जब हैका घर चाहिए तब तो वही सजवान है? जो हमारा टेरी के पहले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छे, बहुत बड़ा सौभाग्य छा आप लोगों को। ये घर को जो नाम रोशन कर। एक बार भैया उन दीदी का वास्ता जैसे जोरदार ताली बजे दिया। एक बीच में जो हमारी आनंदी दीदी छन, यूं को जीवन में जो संघर्ष में रहे, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे खातर। क्योंकि हमारे पूर्व प्रमुख रहे, हमारा प्रमुख साहब यहाँ जन बैठे हैं, तो ये पूर्व जन्म का संस्कार था। सब जो अच्छा अच्छा पदों पर छन। हमारा रमोल जी था बताना, एक भाई उनका विधानसभा में छन, एक जो छा उत्तरकाशी और टीरी का जल संस्थान का सबसे बड़ा वो होना, सबसे बड़ा अधिकारी छन। तो बहुत बड़ा सौभाग्य भैया, उनका माता पिता का संस्कार रहे वाला, तब आज उनका पुत्र जो छा इतना बड़ा लायक बने। यदि बल कहे घर में जो कोई अच्छे व्यक्ति निकल जाओ, ध्यान ध्यान मेरी माताओं, मेरे भाई लोगों, मेरे बुजुर्गों, यदि कहे घर में जो बल कोई अच्छे व्यक्ति निकल जाओ, कोई विद्वान निकल जाओ, कोई भगवान को भक्त निकल जाओ, कोई अच्छा पदों पर जो चल जाओ,
वे घर की 21 पीढ़ियां तर जाने पर तिर सप्तभी पिता पोता पितृभ्य सहतेन दा यद साधो से गृह जाता भवान वह कुल पावन वह कुल ते जो छा पवित्र कर देंगे कथा तो कर दिया परंतु वह घर में यदि कोई अच्छो सत्कर्मी व्यक्ति निकल जाओ तो 21 पीढ़ी से वही तर जाने। आज भगवान ने पोतना को उद्धार करे। अब नामकरण की बारी आई। भगवान सुखदेव जी बोल रहे गर्गः प्रोहितो राजन यदो नाम समूहातपा ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेवा प्रचोदिता। अब जो है भगवान की नामकरण की बारी है। नामकरण होगा 16 संस्कारों में जी एक संस्कार अच्छा नामकरण संस्कार। आजकल तो हमारा संस्कार जो सब जो विलुप्त होने लगे ना। ये 16 संस्कारों में एक संस्कार था नामकरण संस्कार। वसुदेव जी महाराज ने सोची अभी हमारा बेटों को जो छा नामकरण संस्कार न्यू है। अभी नामकरण संस्कार न्यू है तो उनके अगर गर्गाचार्य जी ते बुलाए और बोले गर्गाचार्य जी महाराज आप गोकुल में जी जावा और गोकुल में जी जैते जो छा हमारा पुत्र को जो छा नामकरण संस्कार करा। गर्गः प्रोहितो राजन यदो नाम समूहातपा ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेवा प्रचोदितः। वसुदेवा प्रचोदिता। ये गर्गाचार्य जी महाराज आप गोकुल में जी जावा हमारा दुया बच्चों को नामकरण संस्कार करा। तो ध्यान देना भैया आज नामकरण होने लगी। जब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में जी आयन गर्गाचार्य जी नंद बाबा ते बोले नंद बाबा मैं जो है यह नामकरण संस्कार करने की खातर आयो मैं ते वसुदेव जी ने भेजी यहाँ की खातर चला मैं जल्दी जल्दी नामकरण संस्कार कर दूं और यदि कंस ते पता चलेगी कि मैं गोकुल में जो जाऊं तो कंस जो है मुझको मार देगा। कंसन फिर मैं पर जो है आक्रमण करनी यहाँ की खातर गौशाला में जी चला और वक्त में जी दुए बच्चों को नामकरण संस्कार कर दो। यह रोहिणी और यशोदा ने सोची हमारा तो कुलगुरु छन सांडल्य मुनि हमारा तो कुल पुरोहित छन सांडल्य ऋषि और आज तो हमारा घर पर जो चा है का पंडित जी है हमारा घर पर तो जो चा गर्गाचार्य जी है यशोदा और रोहिणी सोचने लगे ने ये जो हमारा घर पर है का पंडित जी ने आया ये जानदान की निर्जानदान कुछ क्योंकि रोहिणी और यशोदा को विश्वास जो था सांडल्य ऋषि पर था क्योंकि उनका कुल पुरोहित था। ध्यान देना भैया व्यक्ति को विश्वास होना ना कुल गुरु पर जना हमारा रमोला परिवार को विश्वास था अपना कुल पुरोहितों पर कि जना हमारा पुरोहित जी बोला हम वन करने तो यशोदा और रोहिणी को विश्वास हो सांडल्य ऋषि पर।
यशोदा और रोहिणी सोचने लगे ना, एक तो आज जो है कहीं पंडित जी गया गर्गाचार्य जी और यशोदा और रोहिणी सोचने यू गर्गाचार्य जी जानदान कि नहीं जानदान कुछ। चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। आज दुनिया गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने लगे। और ध्यान देना, जीवन में जी भैया सबकी परीक्षा लियान, परंतु मेरे ब्राह्मणों की परीक्षा मत लो। और जिसने ब्राह्मणों की परीक्षा ली उसका अंत खराब। सर्वे ब्राह्मणा रिपो का शत्रु उत्पन्न हुए, का शत्रु उत्पन्न हुए ज्ञान तो फिर उत्पन्न अपनी सगरो वो फिर वृद्धि नहीं कर सकता है। कभी ब्राह्मणों की परीक्षा मत लो। आप तो रोज बोल में भूमि का देवता छन ब्राह्मण। यशोदा और रोहिणी सोचने लगे न कि गर्गाचार्य जी जानदान कि नहीं जानदान कुछ। और गर्गाचार्य जी ने बेचारा ज्योतिष का इतना बड़ा विद्वान, जो कि मुहूर्त चिंतामणि जीवा पर जितना भी हमारा ग्रह छन ग्रहों को फैलाने से अपना मुख पर जीवा पर बड़ा बिंदु। और रोहिणी और यशोदा ने क्या करी, अदला बदली करे। यशोदा ने क्या करे, रोहिणी को बच्चा अपनी गोदी पर बैठाया ले, और रोहिणी ने क्या करी, यशोदा को बच्चा अपनी गोदी पर बैठाया ले और गौशाला में जी प्रवेश करी। और गर्गाचार्य जी का सामने बैठ गया। ए पंडित जी, बच्चों को नामकरण करा। गर्गाचार्य जी क्षत्रिय जन्मपत्री आगे रखा ले, 16 वर्गीय जन्मपत्री आगे रखा ले। भाव स्पष्ट, रामचंद्र कुंडली कुंडली, कृष्णचंद्र कुंडली, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, नववास, देशकारण, होरा, तन्वादि द्वादश भाव, सूर्यादि ग्रह स्पष्ट, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, महादशा, सांध्य दशा, सुदर्शन चक्र में जो कुंडली पर बनाया ले। और रोहिणी और यशोदा का सामने कुंडली रखा ले, गरे में रखा ले। और गरे के छन उच्च का छन बैठे सब। करगु को बृहस्पति, नृपा प्रसादम धन धान्य पुत्रम, कलत मित्रादि सुर रत्न लाभा, निरोगताम शत्रु जयम च सौख्यम, गुरु दशा वांछते मातनोति। आहा, बृहस्पति उच्च कुछ है बैठे, केंद्र भावते देख रहे। निरपा प्रसादम धन धान्य पुत्रम, और जब वो बृहस्पति उच्च को बैठ जाओ महाराज, वो तो जो हर समय धन धान्य की वृद्धि करो। निरपा प्रसादम धन धान्य पुत्रम, खूब धन धान्य की वृद्धि करो। कलत्र मित्रादि सुर रत्न लाभ, मित्रों से लाभ दो, हर चीज मुझे लाभ ही लाभ दो। निरोगताम शत्रु जयम च सौख्यम, गुरु दशा वांछत मातनोति। और जे की बृहस्पति जी चा उच्च को बैठ जाओ, बृहस्पति की दशा हो चाहनी तो बृहस्पति जी चा हर जगह सम्मान दे दो। सब ग्रह उच्च के छन बैठे। मेघ को सूर्य उद्दग्नि चित्त परिखेदित वित्तनाशम, चंद्रमा जो छा उच्च को बैठो। सम्यक विभूति बरवाहन छत्रयाना, क्षेम प्रताप बलि वीर सुखानि तस्या,
मिष्टान पान शयनासन भोजनानि चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभ। चंद्रमा उच्च कुछ बैठो लाभ ही लाभ। शुक्र जी उच्च कुछ बैठो मित्रोपचारा प्रमदा दिवास श्वेतात पत्र निरप पूजित देश लाभ। सब करे जो उच्च कच्छन बैठे और जन्म पत्री बनाया ले भैया। यशोदा और रोहिणी ने बोली पंडित जी महाराज जल्दी से जल्दी नामकरण कर। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाए और ध्यान में देखी एक अदला बदली बेगी यूं तो जुछा बच्चा बदले आले अदला बदली करे आले। तो गर्गाचार्य जी तो बड़ा विद्वान था उनका ऊपर तो भगवती जगदम्बा की कृपा थे। आह विंध्यवासिनी की उन उपासना करी थे उनको ऊपर तो मां जगदम्बा की कृपा थी। भगवती विंध्यवासिनी की उपासना करी थी। मां जगदम्बा को तो ऊपर जैसे बहुत बड़ो हाथ जो कहते बोलता था तथास्तु। जो कहते बोले तथास्तु। यदि कह कि राहु की दशा चल रहे, शनि की दशा चल रहे, मंगल की दशा चल रहे, तुरंत फलादेश भैया तेरे राहु की दशा में होने वाली। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात पद मृत्यु तुल्यम व्याधिर वियोग धन हानि विषाण चैवा राहुर्दशा सृजति चिदपाद मृत्यु तुल्यम। पूरा फलादेश महाराज जीवा मजे था। और यूं देखी एक अदला बदली होगी तो बोलने लगे क्या बोली सामने ये सौदा बोले हे यशोदा रानी तेरी गोदी में जो बालक छन्ना वो क्या मैं बताना। पहली ई जन्म पत्री पकड़ ई जन्म पत्र दे देख क्या जन्म पत्र पर लिखो। यशोदा ने बोली महाराज मैं तो संस्कृत पढ़ने नहीं हूं तुम ही बोला पंडित जी मैं तो संस्कृत को ज्ञान नहीं है तुम पढ़। और संस्कृत महाराज ब्राह्मणों का मुख से अच्छी लगती है ना। संस्कृत जुछा ब्राह्मणों का मुख से अच्छी लगती है। जब मेरा विद्वान आचार्य सवेरे एक मुझे पाठ कर तो ब्राह्मणों का मुख से जब जुछा मंत्रों को उच्चारण हो दो तो गदगद हो जाओ महाराज व्यक्ति रोम रोम जुछा पुलकित हो जाओ। तो गर्गाचार्य जी क्या बोलना हे सुदारण आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरहदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद बलम विदो। हे यशोदा तेरी गोदी में जो बालक छा ना ये रोहिणी को छा आयम ही रोहिणी पुत्रो शब्दों पर ध्यान दे कितना सुंदर शब्द शैली छा भागवत में रमोल अर्थ अपनापन निकुंज